नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स पेज नंबर 211 आप ओपन करोगे तो डू दिस, इस प्रॉब्लम को हम करेंगे और ये प्रॉब्लम रिलेटेड है इनवर्स प्रोपोर्शन से। ओके बच्चों, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का वीडियो अगर आपने हमारा सेक्शन कौन सा है आपका, यस 13.3 नहीं देखा हुआ है पेज नंबर 209 पे, वैसे तो मैं यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, अभी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बट फिर भी इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें तो फील आपको बहुत अच्छा आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन का इस प्रॉब्लम को करने से पहले। तो बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में तब होती हैं जब हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब y अगर इंक्रीज कर रहा है तो x डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक, एंड y से वर्सा, इसी का y से वर्सा मतलब इसी का उल्टा, क्या y अगर डिक्रीज कर रहा है तो x क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और सुनो, यहां पर मैंने आपको बताया था क्या कि x और y का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट होता है, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, x इंटू वाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या, x1 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू, बस इतनी सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का दे दिया है। अब देखिए, कह रहा है टेक अ स्क्वायर पेपर एंड अरेंज 48 काउंटर्स ऑन इट इन अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एज शोन बिलो। ठीक है बच्चों, अब एक स्क्वायर पेपर लेना है, 48 काउंटर है, अरे काउंटर का मतलब ये डॉट है, ठीक है, इस तरीके से समझ जाना। ठीक, ओके। सो यहां पर देखिए बच्चों, इसको हम रोज बोलेंगे, ध्यान से चेक करिएगा, ये देखिए इसको हम रोज बोलेंगे, एक रो, दो रो, तीन रो, ये होगी चार रो, चार रो, और ये कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए रोज कितनी है, 4 है, एक, दो, तीन, चार, कॉलम कितने, 12 है। ठीक, यहाँ पर देखो रोज कितनी बनाई हमने, 6 बनाई, काउंट कर सकते हो 1 2, ये वाली रोज है और ये वाले कॉलम है। ठीक, तो रोज देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और कॉलम कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, समझ जाना। ठीक, ये चीज़ है, अब सुनो ध्यान से। तो यानी कि यहाँ पर बच्चों टू क्वांटिटीज आ रही हैं, कौन कौन सी, x की जगह क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज, और y की जगह क्या आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, x की जगह क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज, और y की जगह क्या आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ रोज को हम x से दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को y से, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज को वेरिएबल r से दिखाना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को वेरिएबल c से दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए x और y लिख रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना आप, ये x है और ये y है। ठीक, ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पर इस टेबल को हमको फिल करना है। कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज आर इंक्रीजेस सी डिक्रीजेस। ठीक, आर इंक्रीज करेगा तो क्या सी डिक्रीज करेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज आर इंक्रीजेस सी डिक्रीजेस, आर इंक्रीज कर रहा है तो सी क्या डिक्रीज करता है, हाँ करता है, दिखाता हूँ मैं आपको। पहले रो कितनी थी, 2, ध्यान से चेक करो बच्चों, अच्छा इन्होंने दिखाया ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है आपका क्या, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, है ना, इज इक्वल्स टू अगर जरूरत पड़ी तो x3 y3 इज इक्वल्स टू जरूरत पड़ी तो x4 y4 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से, यानी कि x और y दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अब आप एक काम करो, इस टेबल को पहले फिल करो, कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, देखो पीछे से फिल करते हैं, R4 C4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसको, ये फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा, इज इक्वल्स टू x5 y5। ठीक, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, तो बस अब आप देख लो क्या हो जाएगा, x5 की जगह क्या आ रहा है, सॉरी x4 की जगह क्या आ रहा है, R4। ठीक, और y4 की जगह C4, यानी कि R4 इंटू C4, क्या कर सकते हैं हम, इस C5 को निकालने के लिए हम ये लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, R4, कुछ नहीं करना है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, R4 इंटू C4, ऐसे कर सकते हो, R4 इंटू C4 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, R5 इंटू C5, मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो R4 इंटू C4 इज इक्वल्स टू R5 इंटू C5। ठीक, इज इक्वल्स टू R5 इंटू C5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब R4 कितना है चेक कर लीजिए,
R4 का वैल्यू कितना है 6, यानी कि जब 6 रोज होंगे तो कॉलम कितने होते हैं 8। तो जब 8 रोज हैं तो बताओ कितने कॉलम होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो पीछे से क्वेश्चन को कर रहे हैं। R4 इंटू C4 इज इक्वल्स टू R5 इंटू C5। R4 की जगह 6 रखोगे, R4 की जगह 6 रोज इंटू C4 कितना है 8 है, तो C4 की जगह 8, R5 कितना दिया हुआ है 8, और इनटू में C5 हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 6 इंटू 8। अब ध्यान देना बच्चों, ये 8 राइट हैंड साइड में था तो मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, इज इक्वल्स टू C5। ठीक, 8 से 8 गया तो C5 कितना आ गया 6, यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे फिल कर देंगे, यानी कि जब नंबर ऑफ रोज 8 हो गए तो कॉलम कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, बस इसी तरीके से सवाल कर लो। अब आप यहाँ से करोगे, इसको पकड़ लो, R2 इंटू C2 इज इक्वल टू R3 इंटू C3। ओके, कर लीजिए पहले इसको कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या हो जाएगा। यहाँ से R2 इंटू C2 इज इक्वल टू R3 इंटू C3। R2 इंटू C2 इज इक्वल्स टू R3 इंटू C3, करेक्ट। R2 की जगह कितना रखोगे, रोज कितनी है 3, तो कॉलम कितने हैं नहीं पता, C2 हमको निकालना है ना, तो R2 की जगह आप क्या रखोगे 3 इंटू C2 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू R3। R3 की जगह कितना रखोगे 4, और C3 कितना है 12, तो R3 की जगह 4 और C3 की जगह कितना रखोगे 12। सॉल्व करिए, आता है करना, 3 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा तो C2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, चलिए 3 वन जा और 3 फोर जा, 4 इंटू 4, 4 4 जा कितना होता है 16। ओके, तो C2 कितना आ गया 16, यहाँ 16 फिल करेंगे। मतलब समझो, मतलब कि बच्चों जब आपके पास रोज 3 हैं तो कॉलम्स कितने होंगे 16। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम R1 इंटू C1 इज टू R2 इंटू C2 लगा सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे R1 इंटू C1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू C2, करेक्ट। R1 कितना है 2, और इंटू में C1 कितना है, C1 को C1 रखेंगे इज इक्वल्स टू R2 कितना है 3, और इंटू में C2 अभी अभी निकाला है कितना है 16। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि C1 कितना आ जाएगा 3 इंटू 16 बाई 2, 2 वन जा 2 8 जा, सो 8 3 जा कितना हो गया 24, ये लीजिए। तो कॉलम कितने हो गए C1 की वैल्यू 24। ठीक, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इस सिचुएशन को हम विजुलाइज करते हैं। ठीक, अगर 2 रोज है, ओनली 2 रोज हैं, ठीक, तो कॉलम कितने होंगे 24। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊं भी तो मैं कहाँ दिखाऊं भाई, चलो दिखाता हूँ ऐसे ही। ये लो, अगर ओनली 2 रोज हैं, ये इस तरीके से, ठीक, 2 रोज हैं तो कॉलम कितने होंगे 24। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छा तो बन नहीं पाएगा मेरा, रुक जाओ, मुझे ना न्यू पेज पे चलना पड़ेगा जरा, न्यू पेज पे चलना पड़ेगा ना। रो कितनी है, या यहीं पे कर देते हैं छोटा छोटा भाई, न्यू पेज पे जाऊंगा तभी तो दिक्कत है, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। देखो 1 2, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, और 13 14 15 16, सही है 16। अरे भाई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बच्चों, न्यू पेज पे ही आपको चलना पड़ेगा, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, 17 18 19 20, ठीक, 20
21, 22, 23 और एक और बढ़ा लो भाई कहीं, 23 और लो 24 हो गए, चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक, इसको थोड़ा सा साफ सफाई इसकी कर लेते हैं। ये देखिए, ये है पहली स्थिति इसकी। यहाँ पे देखिए रो कितने 2, तो कॉलम कितने आपके 24, देख लीजिए मैं डॉटेड लाइन से मिला रहा हूँ। एक कॉलम दो, ये रो 1 रो 2 रो, लेकिन कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ जाना है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो नंबर ऑफ काउंटर है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, ये जो डॉट है ये नंबर ऑफ काउंटर्स है, समझ लो, ठीक है ना। ओके, सो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ काउंटर्स हैं, ठीक, वो कैसे निकालेंगे, रो इनटू कॉलम से। तो रो कितने, आर की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी 24, 2 इंटू 24 48 काउंटर थे, ये सुनो। ठीक, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि x और y का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट तो है कि नहीं, x की जगह नंबर ऑफ रोज r हैं और y की जगह नंबर ऑफ कॉलम c है, तो r इंटू सी हमेशा कांस्टेंट आएगा, आप चेक कर सकते हो। 2 इंटू 24 48, 3 इंटू 16 48, 4 इंटू 12 48, 6 इंटू 8 48, 8 इंटू 6 48। ठीक, अब देखो रोज 3 तो कॉलम 16, ठीक, रोज हो गई 3, तो रोज 3 कर दो, एक रो, ठीक, 2 रो एक से बना के बाकी सबको ऐसे ही दिखा देंगे। ठीक, इसमें 16 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16। ओके, नो, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। एक कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर अगर आप निकालोगे क्या, नंबर ऑफ काउंटर्स, वो कितने होंगे, रो इंटू कॉलम, कांस्टेंट रहेंगे वो तो, भाई जो नंबर ऑफ काउंटर वो तो फिक्स है ना 48 है, तो इस बार रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 16, 3 इंटू 16 48 हो गया। ठीक, ओके, तो बस अब बाकी के डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, आप खुद से बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाना मैं आपको ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ेगी, नंबर ऑफ रोज पहले 2 थी, नंबर ऑफ रोज 2 तो कॉलम 24, जब नंबर ऑफ रोज 3 हो गए तो कॉलम क्या हो जाएंगे 16। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ रहा है बच्चों, तो अगर नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करेगी तो कॉलम क्या करेंगे आपके, डिक्रीज करेंगे। ठीक, यही इन्होंने पूछा था, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज आर इंक्रीजेस सी डिक्रीजेस। यस, रोज इंक्रीज कर रहे हैं, देखो 2 से इंक्रीज कर गए रोज, 2 से बढ़ के 3 हो गए, तो कौन से रेशियो में रोज इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ, 2:3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से रेशियो में डिक्रीज करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल 3:2। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा हो तो ये देखिए 24 और 16 का रेशियो निकालो भाई, देखो ना 2 और 3 का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि 2:3 के रेशियो में अगर नंबर ऑफ रेस इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज करेंगे कौन से रेशियो में, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/3 का रेसिप्रोकल यानी कि 3/2। चेक कर लो, 24 कॉलम थे अब हो गए 16। ठीक, तो 8 2 और 8 3 यानी कि 3:2 के रेशियो में कॉलम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक, बस यही चीज़ है, कहीं पे भी चेक कर सकते हो आप इस टेबल में, ये 3:2 के रेशियो में डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, और दिखाऊं मैं आपको, देखो अगर आप यहाँ से सपोज यहाँ पे जा रहे हो मान लो, ठीक, तो 2 थे पहले रोज, अब कितने हो गए 6, तो रेशियो क्या आ रहा है 2:6। 2:6 कितना होता है 2 1 2 और 2 3 यानी कि 1:3। तो 1:3 के रेशियो में रोज इंक्रीज कर रहे हैं, तो कॉलम 1:3 का रेशियो का रेसिप्रोकल, ठीक, 3:1 यानी कि 3, 3:1 यानी कि क्या 3, तो 3 के रेशियो में 3 बोलो या 3:1 बोलो, बात सही में, तो 3:1 के रेशियो में कॉलम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। आप देख सकते हो 24 से आप यहाँ पर जाओगे तो रेशियो क्या आ रहा है 24:8, 8 1 8 3, तो 3:1 के रेशियो में कॉलम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक,
वो आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, जैसे जैसे रेशियो, जैसे जैसे रोज इंक्रीज कर रहे हैं कॉलम डिक्रीज कर रहे हैं, और जिस रेशियो में रोज इंक्रीज करते हैं उस रेशियो का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, जैसे कि 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, ठीक है। तो जिस रेशियो में नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर रहे हैं उस रेशियो के रेसिप्रोकल में नंबर ऑफ कॉलम्स डिक्रीज करेंगे। ओके, अब सुनो, उसके बाद इसने पूछा इज R1:R2 = C2:C1। यस, मैंने आपको क्या पढ़ाया था क्लास में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था x1 इंटू y1 = x2 इंटू y2 होता है, फिर मैंने आपको बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 और ये x2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक, और ये y2 इधर ही रहेगा और y1 इधर मल्टीप्लाई है तो y1 इधर डिवाइड करेगा, यानी कि x1/x2 = y2/y1 होता है, ठीक। तो वही कहानी यहाँ पर भी है क्या, कि R1 इंटू C1 = R2 इंटू C2 होता होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 R2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, और C2 उधर ही रहेगा, C1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा। R1:R2 = C2:C1, यही पूछा है। R1:R2 = C2:C1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 रेशियो R2 = C2 रेशियो C1। यस सर, और यही चीज़ मैंने अभी आपको करके दिखाई थी, याद है, दिखाऊं, फिर से दिखाऊं, देखो यही चीज़ अभी मैंने आपको करके दिखाई थी, ये देखिए R1:R2 अगर आप निकालोगे, R1 कितना था 2, R2 कितना था 3, तो 2:3 का मतलब 2:3। तो मैं यही तो पढ़ा रहा था कि अगर नंबर ऑफ रोज कौन से रेशियो में इंक्रीज कर रही हैं 2:3, तो नंबर ऑफ कॉलम इसी के रेसिप्रोकल यानी कि 3:2 में डिक्रीज करेंगी। देख लीजिए, तो अगर आप क्या निकालोगे C1/C2 तो कितना आ जाएगा, C1 24, C2 16, ठीक, तो 24/16, ठीक, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 8 2 8 3 3:2। अब सुनो, तो C1/C2 कितना आ गया बेटा, 3:2, बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे, सुन लो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है C2/C1, ठीक, रेसिप्रोकल करो, तो C2/C1 कितना आ जाएगा, लेफ्ट में रेसिप्रोकल किया भाई C1/C2 को रेसिप्रोकल, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दोगे 2/3, तो बस अब आप देख सकते हो 2:3, बस यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब यही तो वो पूछ रहा है आपसे सवाल, क्या कि R1:R2 क्या C2:C1 के इक्वल आ रहा है। यस सर, देख लो R1:R2 कितना आ रहा है 2:3, ठीक आ रहा है, और C2:C1 कितना आ रहा है 2:3, ठीक। ओके, ध्यान देना जरा, R1/R2 C1/C2 के इक्वल नहीं है, ना ना ना, R1/R2 C2/C1 के इक्वल है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, ठीक। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलम, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलम। ओके, तो ये चीज़ है। अब फिर से उसने आपको पूछा R3:R4 = C4:C3। यस, हो जाएगा, पहले इतना कर लो, इतना कर लीजिए, कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो इनवर्स प्रोपोर्शन का वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, इसके पहले वाला पार्ट प्लीज, है ना। नेक्स्ट देखो, R3:R4 = C4:C3, करेक्ट, पूछ रहा है क्या ऐसा होगा, हाँ होगा, कैसे, देखो R3 × C3 = क्या हो जाएगा, R4 × C4, ठीक, तो यहाँ से क्या होगा R3, अब देखो R4 उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड करेगा, C4 उधर ही रहेगा, और C3 इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक। अब आ तो गया, क्या आ गया, R3:R4 = C4:C3, क्या उसने पूछा था, ऐसा है, हाँ है। अब इसी चीज़ को निकाल के भी दिखा दो, कैसे निकाल के दिखाओगे, R3:R4, R3 कितना है 4, और R4 कितना है 6, 4/6, 2 2 2 3, तो कितना आ जाएगा 2:3। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 2:3 का मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2:3 के रेशियो में इंक्रीज हो रही हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 3:2 के रेशियो में डिक्रीज करेंगी। लेकिन अगर हम क्या निकालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो C3/C4 जब आप निकालोगे कितना आ जाएगा, C3 कितना है 12, ठीक, और C4 कितना है 8, ठीक, तो 4 3 और 4 2 तो 3:2, लेकिन रेसिप्रोकल लोगे तो C4/C3 = ये रेसिप्रोकल होगा 2/3, 2:3। अब आप देख सकते हो R3:R4 कितना है 2:3, और C4:C3 कितना है, C4:C3 कितना है 2:3,
बस, ठीक, ये चीज़ है। मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हो 2:3 के रेशियो में रोज इंक्रीज करें तो 3:2 के रेशियो में कॉलम डिक्रीज करेंगे, ठीक। अब उसने पूछा नेक्स्ट सवाल, ये भी यस हो गया, ये भी यस हो गया। कह रहा है कि आर आर कैपिटल आर एंड सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यस। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस सर। क्यों सर? रीजन, रीजन है क्योंकि आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट 48। 2 into 24 48, 3 into 16 48, 4 into 12 48, 6 into 8 48, 8 into 6 48। ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्राई दिस एक्टिविटी विद 36 काउंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी एक्टिविटी को आप किसके साथ करोगे, 36 काउंटर के साथ। चलो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो अगर हम 36 काउंटर्स ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक टेबल बनाओगे यहाँ पर। अब जल्दी जल्दी कर देते हैं ना, समझ जाओगे अब तो। आप देखो अपनी बुक में एनसीईआरटी में नंबर ऑफ रोज इसने 1 से नहीं स्टार्ट करी, कभी भी 1 रो नहीं लेगा, नंबर ऑफ रोज 2 से ही स्टार्ट कर लो। कितने थे? 2 से, ठीक। उसका रीज़न है क्योंकि नंबर ऑफ रोज अगर आप 1 लोगे है ना, तो बात ही क्या है फिर। तो फिर अगर एक ही रो लोगे, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर एक रो लोगे ओनली, ये ऐसी रो लोगे, ठीक, तो रो हो गई तुम्हारी 1, तो बेटा कॉलम कितने हो जाएंगे 48, क्योंकि आर इंटू सी 48 आना चाहिए। तो खुद दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 48 कॉलम हो जाएंगे। ये ऐसा है ना, ये सब कॉलम है, ठीक। तो बस समझो रो 1 नहीं रखेंगे, बस इतना समझो, ठीक। रो 1 नहीं रखेंगे, रो हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। रो 1 रखने का मतलब है कि भैया आपने सारी की सारी जो काउंटर है वो तो एक स्ट्रेट लाइन में लगा दी है ना। यहाँ नंबर ऑफ रोज रखेंगे और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम। अब बताओ नंबर ऑफ रोज अगर 2 रखोगे तो कॉलम कितने आ जाएंगे, कुछ मत करो, टोटल काउंटर्स कितने, 36। 36 को 2 से डिवाइड कर दो, 18, तो 18 काउंटर आ जाएंगे, सॉरी 18 कॉलम्स आ जाएंगे। आर का मतलब नंबर ऑफ रोज है और सी का मतलब नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स। करेक्ट। अब बोलेगा सर ये आपने कैसे सोचा, तो भाई मैंने ऐसे सोचा कि आर इंटू सी नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगा 36, ठीक। तो आर की वैल्यू 2 ली तो सी कितना आ जाएगा, आर की जगह अगर तुम 2 लोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो सी इज इक्वल टू 36/2 यानी कि 18 आ जाएगा, समझ गए। बस अब नंबर ऑफ रोज अगर तुमने 3 कर दी तो कॉलम कितना आ जाएगा। आप अगर क्लियरली देखेंगे बच्चों तो यहाँ से कॉलम का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इंटू सी इज इक्वल्स टू 36। तो कॉलम अगर निकालने होंगे तो 36 बाय ये रो आके इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा ना, बस यही चीज़ है। तो रो जब यहाँ 2 थी तो आपने 36/2 करा, अब रो कितनी है 3, तो यहाँ आप क्या करोगे, अब कॉलम कितने निकलेंगे 36/3 कर दोगे, है ना। आर की वैल्यू अब कितनी रखेंगे 3, 3 1 जा और 3 2 जा 12 आ जाएगा। यानी कि जब नंबर ऑफ रोज 3 हैं तो कॉलम कितने 12 है। ओके, नंबर ऑफ रोज 4 कर दो तो कॉलम कितने आ जाएंगे 36/4। कॉलम कितने होंगे 36 बाय रो, सो 36 बाय रो की वैल्यू कितनी 4, 4 1 जा 4 9 जा, तो 9 कॉलम, ठीक। अब एक खास बात दिखाता हूँ, क्या नंबर ऑफ रोज आप 5 कर सकते हो, नहीं। क्यों, तो कॉलम कितने आ जाएंगे 36/r, और r कितना ले रहे हो आप 5 नहीं ले सकते हो, क्यों। अगर आपने 5 ले लिया बेटा डेसिमल में आ जाएगा, चेक कर लो। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर्स कभी डेसिमल, भाई किसी भी चीज़ का नंबर, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स डेसिमल में होंगे, नहीं। जैसे कि नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स कभी डेसिमल में होंगे, नहीं भाई। नंबर ऑफ बैग्स जो होंगे होल नंबर होंगे हमेशा, या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो 36/5, 5 7 का कितना होता है 35, 6 - 5 1, और डेसिमल लगा दोगे 0 बढ़ा दोगे तो 5 2 जा 10, है ना। तो बेटा एक बात बताओ, क्या रोज जब आप 5 लोगे, चलो रोज तो आपने 5 ले ली, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स 7.2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फिर से सुन लो ध्यान से, आर की वैल्यू 5 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से कॉलम कितने आ जाएंगे 7.2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो 5 इग्नोर करिए। अब हम नंबर ऑफ रोज कितनी लेंगे, 5 तो ले नहीं सकते, 6 लेंगे। तो कॉलम कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कर दूँ, तो कॉलम कितने आ जाएंगे 36 अपॉन नंबर ऑफ रोज। तो 36 अपॉन नंबर ऑफ रोज कितनी है 6 6 1 जा 6 6 जा 6/1 6, तो कॉलम कितने आ जाएंगे 6, ठीक। उसके बाद क्या अब आप कॉलम निकालोगे,
36/7 करके निकाल सकते हो, यानी कि रोज 7 ले सकते हो? नहीं, क्योंकि 36/7 करोगे डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, 36/7 करोगे डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, समझ गए? तो आप रोज 7 भी नहीं ले सकते हो। 8 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 8 लोगे तब भी काम नहीं चलेगा आपका। c इज इक्वल्स टू 36/8 करो, 4 2 जा 8, 4 9 जा और 2 1 जा और 4.5 आ जाएगा। नहीं ले सकते हो। अब नंबर ऑफ रोज आप कितनी लोगे? 9, तो कॉलम्स कितने आ जाएंगे? 4, है ना? देख सकते हो यहाँ से c इज इक्वल्स टू 36 अपॉन रोज कितने लिए? 9, तो 9 1 जा 9 4 जा 4/1 4। ठीक, फिर r की वैल्यू 10 नहीं ले सकते हो। क्यों 10 नहीं ले सकते हो? क्यों? क्योंकि कॉलम कितने आ जाएंगे? 36/10, है ना? 36/10 3.6 डेसिमल में आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट 10 नहीं ले सकते हो, 11 भी नहीं ले सकते हो। 36/11 डेसिमल में आएगा। 12 ले सकते हो? हाँ, ठीक, बिकॉज सी कितना आ जाएगा? 36/12, 12 वन जा 12 थ्री जा। ठीक, अब 13 नहीं ले सकते हो। 36/13 क्या होता है? 36/13 डेसिमल में। 36/14 भी नहीं ले सकते हो। 36/15 भी नहीं ले सकते हो। ठीक, और 36/16 भी नहीं ले सकते हो। 36/17 भी नहीं ले सकते हो। 36/18 ले सकते हो। तो 18 कॉलम आप ले सकते हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 36/18 कितने आ जाएंगे? 2, तो कॉलम आ गए 2। सही है। उसके बाद 19 आप नहीं ले सकते हो। 36/19 डेसिमल में, 36/20 डेसिमल में, 36/21 डेसिमल में, 36/22 डेसिमल में, 36/23 डेसिमल में, 36/24 डेसिमल में। चेक कर लेना, 8 3 जा 8, हाँ डेसिमल में आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक, फिर 36/25 डेसिमल में, फिर 36/26 डेसिमल में नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। 36/27 डेसिमल में, 36/28 डेसिमल में, फिर 36/29 भी नहीं हो सकता। 36/30 भी नहीं हो सकता। 36/31 भी नहीं हो सकता। 36/32 भी नहीं हो सकता भाई। 36/33 भी नहीं हो सकता है। 36/34 भी नहीं हो सकता। 36/35 भी नहीं हो सकता। 36/36 हो सकता है, लेकिन वो हम नहीं लेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो तो वही बात होगी ना कि रोज 1 लोगे तो कॉलम कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 36। ठीक, नहीं ले सकते हैं, रोज 1 नहीं लेंगे, है ना? यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 2। c इज इक्वल्स टू 36/18, है ना? 2 आना चाहिए था, गलती से c लिखा था। बस ये टेबल बन के तैयार हो गई आपकी। बस, ओके। अब आप देख सकते हो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 12, हमेशा r इंटू सी क्या आ रहा है यहाँ पर? कांस्टेंट आ रहा है। 36 के इक्वल आ रहा है। नंबर ऑफ काउंटर फिक्स है, 36 है। 3 इंटू 12 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। ओके, तो बस ये है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये 2 था तो ये 24 है, तो 24 और 2 वाला उन्होंने नहीं लिया है ना। 2 4 6 8, यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट करने का मतलब है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर रोज 2 है तो कॉलम 24 है। ठीक, रोज 3 है, मतलब 3 और 16 आ रहा है, तो 16 और 3 नहीं आ रहा है इनका कहीं पर। उसका रीज़न है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। तो हम लोग भी अपनी टेबल में सुधार करेंगे। एक मेरी क्लास भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, अगर 2 रोज है तो 24 कॉलम्स है। यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। 2 रोज है, 24 कॉलम्स है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे ऐसा अरेंजमेंट करो और चाहे ऐसा करो, बात तो सेम है। इसको खड़ा कर दो इस तरीके से। अब बताओ रोज कितनी हो गई? मतलब जो कॉलम थे अब वो रोज हो गए, तो रोज कितने हो गए इस बार? रोज हो गए 24, तो कॉलम कितने हो जाएंगे? 2। चेक कर लो, एक कॉलम दूसरा कॉलम। बात समझो ना, आप काउंटर को लगा रहे हो, आप ऐसे लगाओ और चाहे ऐसे लगाओ, बात तो क्या है, सेम है ना लगभग। ठीक, तो ध्यान हमको ये रखना है क्या, कि हमें कुछ भी रिपीट नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिपीट नहीं करने का मतलब ये है कि अगर 2 और 24 आ गया है तो ऐसा नहीं आना चाहिए कहीं पर। ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये इधर चला जाए, ये इधर, यानी 24 रोज हो जाए और 2 कॉलम हो जाए, क्योंकि अरेंजमेंट वैसा ही होगा। बस पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर खड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 और 16 है, तो कहीं पर 16 और 3 नहीं आ रहा है। मतलब
3 रोज बनाओ 16 कॉलम बनाओ, या 16 रोज बना के 3 कॉलम बना दो, वो अरेंजमेंट सेम ही माना जाएगा। ठीक, तो सेम अरेंजमेंट की वजह से आपको इस टेबल में थोड़ा सा सुधार करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 18 आ रहा है, तो कहीं और तो नहीं आ रहा है 18 और 2, इसको नहीं लेना है हमें। ठीक, समझ गए। 3 और 12 आ रहा है, 12 और 3 नहीं आना चाहिए, ये वाला नहीं लोगे। ठीक, 4 और 9 आ रहा है, तो 9 और 4 नहीं लोगे। ठीक, बस यही हो जाएगा। तो बस इतनी टेबल बनेगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। ठीक, तो बस यही है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शायद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे भाई, मेरी बात समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब इसका एग्जांपल ले लो 4 और 9 का, है ना। 4 और 9 का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर रोज़ आपके 4 हैं तो 9 कॉलम होंगे। देखो रोज़ 4 हैं, जल्दी से देख लो क्या मैं कह रहा हूँ। 4 रोज़ है, 1 रो 2 रो, हाँ 1 रो ऑफ 4 रोज 9 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 7 8 और 9। देखो आप काउंटर को ऐसे रखो, देखो यहाँ पर क्या है, रोज 1 2 3 4, तो 4 रोज हैं और कॉलम कितने 9। एक बात बताओ, चाहे ऐसे रखो और चाहे इसको घुमा के ऐसे कर दो, तो कोई दिक्कत है क्या? बात तो वही है ना, इसको घुमा दो ऐसे। ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पढ़ाना चाहता है एनसीईआरटी। अरे भाई सीधे हो जाओ थोड़ा, बेटा थोड़ा टेढ़ा हो गया समझ जाना आप, है ना। अब चाहे वैसे रखो और चाहे ऐसे रखो, आएंगे तो टोटल 36 काउंटर ही। अब यहाँ पर क्या हो गए, रोज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज हो गए, कॉलम 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, यानी कि ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला सेम ही माना जाता है। इसलिए 4 और 9 अगर कवर हो चुका है तो 9 और 4 वाला आपको नहीं लेना है टेबल में। ठीक, इसलिए मैंने क्या किया, 9 और 4 वाला हटा दिया। 3 और 12 कवर हो चुका है, 12 और 3 नहीं आना चाहिए। 2 18 कवर हो चुका है, 18 2 नहीं आना चाहिए। ठीक, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।